राजा मंत्र आगे होने पर 20 रुपए देते हैं। मंडल को बार बार धन्यवाद देता है। महारानी जी सुनाइए मंत्रा। यदि मैं बताऊंगी तो तुम्हारे पैर तले जमीन खिसक जाएगी। कल हो जिसका राज तिलक मर्तबा बुलंद ऊंची का है। राजा जी जिसे चाहते रानी खंड उसी का। हे महारानी सुनाइए मंत्रा। जो आप कह रहे हैं कि कल राम जी का अभिषेक हो रहा है, जो तुम्हें दिखाई देता है ये खुशी नहीं है, मातम है। खुशी नहीं है, मातम है। भगते हैं ये नकारे इनकी आवाज़ों जो आपको खुशियां दिखाई दे रही हैं वो एक दिन गम में बदल जाएंगी। खुल गए भाग्य को दिल आगे, बच दया उसी पर विदना की। रानी किस घोर नींद में है, अब देख चाल निज राजा की। और हे महारानी सुनाइए दासी। जो तुमको प्राण समझते थे, निष्पाचर तुम रहते थे, वो प्यार भरत से करते थे, नैनों का तारा कहते थे। जल तेरी काटो जाते हैं, तेरी काटो जाते हैं। हके सारे राम को माना है, उनको ही और हे महारानी जी, तुम महाराजा दशरथ को भोरे समझते हैं, बड़े चालाक हैं वो।
लक्ष्मी चंद जी चंद खेलवावा 50 रुपए हमारे केकई और मंत्रा के पाठ पर खुश होकर बाहर को देते हैं। मैंने आपको हार्दिक धन्यवाद देता। और जीजा हलवाई 20 रुपए हमारे कलाकार को इनाम देते हैं। और हमारे रामलीला के कलाकार सीताराम जी जोशी 10 रुपए का इनाम देते हैं। मैंने आपको हार्दिक धन्यवाद। अरे फिर लोग कपार अभागा भले कहते देख रो घुसागा मुझको तो पेड़ की चिड़िया के दो पन्ने और हे महारानी जी सुनाइए दासी। ए हार तुम्हें को शोभा दे दासी दलाल जनवाल की है जीत राम की और यार उस भोरे भारत लाल की है। और हे महारानी जी सुनाइए दासी। कुछ तुम्हें याद होगा रानी जब ब्याह किया था सबकी जो देश देश में जाते हो एक पुत्र को राज तिलक तो बेटे मामा जीते हो। हेलो हाँ साहब रामदयाल जी छिद्रोनी वालों की सपुत्री सूजा 10 रुपए हमारे कलाकार में नाम देती है। मंडल आपको हार्दिक धन्यवाद देता है। और हे महारानी जी सुनाइए दासी। जब महाराजा दशरथ जी ने आपसे ब्याह किया था तब तुमसे वादा भी किया था कि तुम्हारे पुत्र को राजगद्दी दूंगा, क्या तुम भूल गई? मुझको तो समान है राम भरत मुझको तो समान है राम भरत वो एक पेड़ की शाखा है उन राम का तारा है तो भरत गोद दुलारा है। प्यारी दासी मेरे मन में तो ऐसा सोच अभी तक मैंने रखा नहीं कि भरत क्या है राम क्या है। मैं तो सब बेटों को समान समझती हूँ। तो सुनिए महारानी जी रानी मैं अपना बोल दोनों में कोई राजा हो मैं दादी ही कहलाऊं। हेलो
युवान और मनीष चंडाली दोनों सज्जन मिलकर 10 रुपए का इनाम हमारे कलाकारों को देते हैं। मंडल आपको हार्दिक धन्यवाद देता है। और महारानी जी सुनाइए प्यारी दासी। मैंने तो चढ़ती अदा कर ली, अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों तक गोद गिलाया। और महारानी जी सुनाइए दासी। तुम उस शब्द के समझती है, वे कुश्ती लड़ने का दंगल है, एक और अकेली तुम ही हो, उसी और प्रजा तक काबल है। और महारानी जी सुनाइए दासी। यदि इस रण में तुम हार गई, तो भरत रहेगा दांतों में, रखेंगे तुमको कौशल्या, दासी समान रणबाजों में। हाँ साहब, मनोज कुमार जी धनोकरा वाले हमारे इन कलाकारों को 100 रुपए के इनाम देते हैं। मंडल आपको हार्दिक धन्यवाद देता है। और महारानी जी सुनाइए दासी। तुम्हें पता नहीं, यदि रामचंद्र जी राजा बन गए तो भरत दास बनकर रहेगा और तुम्हें दासी बनना पड़ेगा। महारानी जी तो नहीं न सोच सुहाग बल, और निज बस जानहु राव, मन मलिन मुँह मीठ जब, और रावर सरल सुभाव। और हे महारानी जी सुनाइए दासी। तुम तो महलों में गद्दों पर सोती रहती हैं और तुम्हें कुछ नहीं मालूम। अच्छा दासी। हाँ हाँ भोला जी कबीर राम में राम और महारानी जी सुनाइए दासी। तुम जानती नहीं, राम जी की माता है कौशल्या, बड़ी ही चतुर है वो। हेलो है दासी। हाँ साहब, भोला जी राठौर खेलवाड़ा 20 रुपए का इनाम देते हैं, और बंजारा मूंगफली वाले 20 रुपए का इनाम देते हैं, और जीजा हलवाई 20 रुपए का इनाम देते हैं। तीनों सज्जनों को हमारा मंडल हार्दिक धन्यवाद देता है। दासी मुझसे अभी गलती हुई। तू बूढ़ी है तू बुद्धि मती, प्यारी दासी। तू बूढ़ी है तू बुद्धि मती, अब एक मार्ग बता मुझको, हो भरत लाल को राज तिलक अब सरल उपाय। कहिए महारानी जी। मैंने अभी तक बहुत गलती हुई थी प्यारी दासी।
तू बूढ़ी है, तू बुद्धिमान है, मुझे ऐसा उपाय बता दे कि मेरे भरतलाल को महाराज से राज तिलक मांगो। समझ आई महारानी जी, राजा ही तो मैं भरे प्रीत बसे थी। सवाते सुभावे न सकही न देखी। और हे महारानी जी, सुनाइए दासी। तुम्हें पता है कौशल्या से महाराज दशरथ इतना प्रेम करते हैं, तुम समझ नहीं पाती। अच्छा दासी। हाँ साहब, मूंगफली वाले किशनगंज वाले 50 रुपए हमारे कलाकारों को इनाम देते हैं, और हरिचरण जी हलवाई 10 रुपए का इनाम देते हैं। मंडल आपका हार्दिक धन्यवाद देता है। महारानी जी, सुनाइए दासी। तुम्हें पता नहीं शौच कितनी खतरनाक हो। महारानी जी, रामाही के लाखो कालेज वो भयो, रामाही के लाखो कालेज वो भयो। तुम्हें कहती बनी, तुम्हें कहती बहुत प्यार करते हैं तुम्हें भगवान, बहुत प्यार करते हैं तुम्हें भगवान। और हे महारानी जी, यदि कल राम का अभिषेक हो गया तो ये मान लो कि तुम्हारे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा। हाँ साहब, सुमृत जी हलवाई दाता केलवा 10 रुपए हमारे कलाकार को इनाम देते हैं। मतलब आपको हार्दिक धन्यवाद है। रेख खचाए कहो बल भाकी, और भावन भयो दूध की माखी। और हे महारानी जी, सुनाइए दासी। यदि राम राजा बन गए तो कौशल्या तुम्हें ऐसे महलों से निकाल देंगी जैसे दूध से मक्खी उठाकर फेंक देते हैं। सुन मैं तेरा बात फिर तोरी, काहे आके तो फर कत मोरी। दासी, महारानी जी, मुझे ये बताइए कि सोच होती कैसी है दासी? तो चलो महारानी जी, बैठ हो जाओ। सुनाइए दासी। तो महारानी जी सुनो, एक अति चुनिया और एक अति मुनिया। तो तुम ऐसा समझ लो महारानी जी, जैसे नकाड़े वाले की घरवाली हो। अच्छा दासी। तो महारानी जी सुनो, सौत इतनी बुरी होत कि नकाड़े वाले बेचारे दोनों हाथों से मारत उन्हें। अब ये तो महारानी जी बताओ, इन दोनों टाइम दोनों हाथों से मारते। एक दिन ऐसी लड़ी, एक की गर्दन एक ने पकड़ी, एक की गर्दन एक ने पकड़ी, और दोनों ही मर गए। हाँ साहब, अब महारानी जी और राजकुमार भट्टा वाले दोनों सज्जन 20 रुपए का इनाम देते हैं। मंडल आपको हार्दिक धन्यवाद देता है। तो महारानी जी अब तब से इन्हें नगाड़ा बजाने की आदत पड़ गई महारानी जी के, इनके दोनों हाथ चलत। अच्छा दासी। और कहा तो महारानी जी एक दिन ये भी इनने भी मत समझो जो महाराज पेट बजा रहे, इनके भी तो लगाएंगे थी महारानी जी। अच्छा। तो काबा एक माई की चली गई और एक गाय आती तो पास में ही कथा हो रही महारानी जी। तो ये इनकी लगाई कथा चुन में चली गई।
जो पंडित जी बता रहे महारानी जी कि सोच खून की इतनी बुरी होत कि इतना दुख दे, इतना तो कोई दे ना सके। सही है दासी, सही है। महारानी जी इनकी घरवाली की अकड़ गई। हाँ साहब, राम दिलेश और राम कुमार भट्टा वाले दोनों सज्जन 20 रुपए का इनाम देते हैं, और लखन चंदेल और पवन चंदेल दोनों हमारे कलाकार हैं। इन कलाकारों को मंथरा के पाठ पर कुछ होकर इनाम देते हैं। मतलब आपको हार्दिक धन्यवाद। हरे जन्म भरबे तर जाई और जियत न करब सवत सेवकाई। और महारानी जी सुनाइए दासी। बागे ऐसी अकरी घरे आई, रोटी बना भी बैठी महारानी जी को। अच्छा, सो बाबू याद आ गई थे, सोत बना ली चून की महारानी जी। अच्छा। पहले पाँव बनाए, फिर पिड़ली बनाई महारानी जी, फिर जांग बनाई महारानी जी, डुड़ी बना ली, पुड़ी बना ली महारानी जी, सब सामान बना लो। अब महारानी जी आंख लगावे को ध्यान भूल गई। जो नोन की डिग्री है महारानी जी दोनों आंखन में लगा दें। अब महारानी जी बा गुस्सा आई, दारी शॉट तो चूल्हे में लगा दो। तो महारानी जी वो चूल्हे में लगा दें। अब महारानी जी आग तो बुझ गई, लगे फूंक लगे फूंक लगे फूंक। महारानी जी वो नोन की डिगाई चटकी तो दोनों आंखन में लगी। तो महारानी जी सौत चून की ने दोनों आंखें फोड़ दी। तब से महाराज पेट बजा फिर रही थी। अच्छा दासी, ऐसी होती है तो ऐसी चूत से महारानी जी तुमने तो दो दो सोते हैं, तुमरी न जाने क्या हालत बनाएंगी। अरे पूछ रे कौन नरे सोते में साथी, भरत भाई होए साथी। और महारानी जी आइए दासी। वरदानो भूप सन था कोई वरदानो दादा हुआ थे चला पहुंचा कोई वरदान। और हे महारानी जी सुनाइए दासी। कुछ तुम्हें याद होगा रानी, तो पर राजा पर खाती है। बच घर का युद्ध जीतने को तो ही तीर बच काफी है। और हे महारानी जी सुनाइए दासी। राजयंतपुर में आवे तिरछी कर बाबे दिखाना प्रिया चाहे थे मांगोने वाले और हे महारानी जी हाँ दासी। जब राजा महलन में आए तो पहले त्रिया चरित्र दिखाना, जब वरदान मांगना मांगना खूब चतुराई के, जब मांग सफलता पा जाए उस समय मांगना महारानी सौगंध राम की खा जाए।
जब राम की सौगंध खा जाए। ठीक है प्यारी दासी। सोचई राज राम ही बनवासु, देहो सब सबते होलासु। और महारानी जी सुनाइए दासी। कहना तो वचन मानती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो। 14 वर्षों तप जीवन करे, रामचंद्र बनवासी हो। और महाराज हाँ दासी। राम को 14 वर्षों का वनवास मांगना और भरत लाल को राजगद्दी। ठीक है दासी। अब महारानी कैकई को रूसना तो सिखा दो, रूसने कैसे कैसे रूसेंगे, कभी इनमें लड़ाई नहीं दासी कहिए महाराज। हाँ महाराज के सामने कैसे रोकना है वो मुझे बताइए दासी। अच्छा महारानी जी बिल्कुल ही भोरी है तुम, कछु नहीं जाना दासी। मैं बोली हूँ जभी तो है। तो महारानी जी तुम ऐसे समझ लो अच्छा कि मैं राजा दशरथ जी और तुम कैकई। अब महारानी जी मनावे आ रही तो महारानी जी अब तुम मेरे पास आना तो मैं आपको बताऊंगी। तो महारानी जी हाँ दासी। समझो कि मैं राजा दशरथ जी और तुम कैकई। और महारानी जी तुम कैकई। हाँ। अब वरदान मांगवे तुम्हें आना है जी तो आओ, कैसे आओगी। हे प्राणनाथ, जो मेरे आपके ऊपर 2 वरदान है वो मुझे दे दीजिए प्राणनाथ। हे महारानी जी ऐसा तो मूंगफली नहीं दे। अच्छा कचुप्रिय चरित्र बताना पड़े महारानी जी। दासी मुझे बताइए ना। तो महारानी जी एक काम करो, हाँ तुम ऐसा करो कि तुम बनो दशरथ और मैं बनो महारानी जी कैकई। बैठ जाओ कुर्सी में। बैठो महारानी जी। जो ट्रेनिंग चल रही है ट्रेनिंग। बोलो महाराज मेरे वरदान है ना वो चाहिए मुझे महारानी। अच्छा हाँ मिलेंगे। तो महारानी जी सब समझ गई, सब जान गई। अब आग लगाओ मन में तुम, संध्या होने को आई है। अब जाओ कोपी भवन। अब तुम महाराजा दशरथ जी के पास जाइए और खूब भवन में जाती हूँ। ठीक है महाराज। ठीक।